चलिए आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब जो तैयारी जो है अब 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग करेंगे और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक से बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप अच्छा कर पाते हैं तब क्या होगा कि आपको केमिस्ट्री कहीं बेस्ट है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, तो आपको जीओसी पड़ेगा, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी का यदि हमारे पास ज्ञान है तो देखो ज्ञान 11th में है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चा 11th नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट 12th पढ़ता है। तो 11th में जो बच्चे रेस्ट करते हैं उन्हें थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो जीओसी में क्या है कि आप 11th के भी बच्चे जुड़ सकते हैं, 12th के भी बच्चे, यदि आपका कोई जूनियर भाई है या बहन है या दोस्त है ना, तो चल भाई उसके पास भी आप लिंक को इसको शेयर कर दीजिए कि चल भाई धर ऑर्गेनिक पढ़ देख मजा आता है ना। तो इस बात को क्या रखना है, ध्यान देना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुआ है ना, उस प्रकार से हम लोग पॉइंट को नोट करें। एकदम आराम से समझिएगा, समझ में आएगा A to Z बात, ठीक है। केमिस्ट्री का हर लैंग्वेज जो है समाज से रिलेटेड है, यदि उस पर हम अमल करते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, जिसमें कोई एक के बारे में है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी। जैसे सपोज कीजिए कि यदि कोई गांव में आपको बताया जाए कि किसी एक व्यक्ति पर टिप्पणी दीजिए, है ना, मतलब कि उस गांव का वह जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के द्वारा क्या नाम है, उसके क्या खानदान है, उसके क्या बाल बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, ये व्याख्या होता है। तो किसी एक के बारे में, ठीक है, और वह व्यक्ति जिसका संबंध सबसे अच्छा है ना, यानी कि गांव का वह व्यक्ति या वह लड़का जिसका संबंध गांव के प्रत्येक व्यक्ति से अच्छा है, ठीक है, तो उसके बारे में व्याख्या करने में थोड़ा सा समय लगता है। एक वह व्यक्ति जिसके बारे में या उसका टच जो है वो गांव के और भी जो बच्चे हैं या और भी जो वहाँ के व्यक्ति है उसे संपर्क अच्छा नहीं है, तो क्या कहते हैं, मारा ठीक आदमी न हलवा, है ना। लेकिन जिसका संपर्क अच्छा है उसका व्याख्या बहुत ज़्यादा होता है ना, कि नहीं अच्छा आदमी था, सबसे अच्छा से बतियाता था। तो कार्बनिक यौगिक जो है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने के है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में है ना। यानी कि यदि देखा जाए तो 118 तत्व है, ऐसे 126 है, लेकिन अगर आवर्त सारणी की बात करेंगे तो 118 तत्व है, समझ रहे हैं ना। अब 118 तत्व में किसी एक के बारे में जानना है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वो एक वो कौन है, तो कार्बन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए समझते हैं क्या। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने क्या रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक है ना, पहले जब नहीं था तो बताया जाता था कि ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन उपस्थित हो वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं या कार्बोनेट की बात करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो इसमें कार्बन है, तो ये कार्बन है, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। फिर देखिए जो कार्बनिक यौगिक है वह जीव जंतु से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है, कार्बनिक जो यौगिक आपका है वह जीव जंतु से प्राप्त होता है ना, जिसे बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। 15 तो जैव शक्ति जो सिद्धांत था वो बर्जिलियस दिए थे। कौन दिए थे, बर्जिलियस। यानी कि जीव जंतु जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के अंदर यूरिया होता है ना। आप जानते हैं जब हम ये करते हैं तो वह जो है वो यूरिया है, ठीक है। अगर आप करते हैं तो देखिएगा किसी जगह पर वहाँ से जो हम करें कुछ देर बाद वहाँ से बदबू आने लगता है, ठीक है। होता क्या है ना कि जो हमारे द्वारा जो यूरिया गिराया गया वह अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, समझ रहे हैं।
और वह परिवर्तन उससे क्या होता है, वहाँ का एरिया जो है थोड़ा सा मगर तकत है बड़ा इन्हें कैल हवा की, समझ रहे बात को। तो उसी प्रकार से है। तो जो बर्जिलियस थे ना, बर्जिलियस कह दिए ना कि इसे हम जीव जंतु से प्राप्त कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि जो जीव जंतु है ऑर्गेनिक कंपाउंड ओकरे से प्राप्त होगा, इसे हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इनका कहना था, कौन, बर्जिलियस के, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि आपको कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बताया गया कि यह जो है वह आपको सिर्फ जैव शक्ति से प्राप्त होगा, यानी कि जीव जंतु से प्राप्त। जैसे हम लोग हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा बहुत पसीना हो रहा है तो पूछते हैं, है ना, कुछ काम में व्यस्त हैं, पूरा पसीना नहीं पोंछ पा रहे हैं तो एकदम पूरा एकदम अंदर चला जाता है, तो तनी गजब लगता है, देखिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक है। फिर एक जो है व्हीलर आए थे, जिसको व्हीलर बोला जाता है, ठीक है, वो 1828 ईस्वी में है। और यही जो साइंटिस्ट आपका है, यानी कि इन्होंने ही प्रयोगशाला में, कहाँ हो, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया बनाया था, ठीक है। यह जो आपका पदार्थ है वो आपका यूरिया है। यानी कि प्रयोगशाला में उन्होंने बताया कि नहीं, इसे हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, यानी कि इसे हम लैब में बना सकते हैं, इसे हम प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो व्हीलर जो थे, यानी कि व्हीलर बोलाता है, ठीक है, तो बर्जिलियस के बात को खंडन कर दिए। यानी बर्जिलियस कहे कि नहीं, इसे हम लैब में नहीं बना सकते हैं, ये तय है ना। कहा कि काहे नहीं बना सकते हैं, तो यह केवल जो है ना वो जीव जंतु से प्राप्त होता है, समझे बात को। तो कहे कि चलिए भाई अच्छी बात है। तो अब कोई व्यक्ति जो है कोई बोल दे कि नहीं होगा, ये कब संभव है, कोशिश तो करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कोशिश किया और पूर्णतः सफलता उन्होंने पाया, ठीक है। चलिए ध्यान आराम से देखिएगा। फिर ओकर बाद एक और साइंटिस्ट है, कोल्बे आए, ठीक है। कोल्बे कब आए, तो वो 1845 ईस्वी में आए। देखो जाहिर सी बात है कि जब एक व्यक्ति सफलता से नहीं चढ़ जाता है तो लोग देखते देखते चढ़ जाता है। जैसे गांव में कहावत सुने होंगे कि यदि पहिलका हरवा जैसे से जाएगा ना, वैसे से पिछल को हरवा जाता है। तो इन्होंने कदम बढ़ाया, कहा कि नहीं, प्रयोगशाला में निर्माण होता ही, ठीक है, तू कैसे करला कि ना होता ही, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि प्रयोगशाला में निर्माण होगा और इन्होंने किया भी, ठीक है। यानी कि यूरिया का इन्होंने निर्माण कर दिया। अब लगले आप बोले कि चलिए भाई, जब वो कर ही दिए हैं तो हम कर ले रहे हैं, ठीक है। अब ओकर बाद आ गए कोल्बे, आ गए, कौन आ गए, कोल्बे, ठीक है। ये आपका क्लास का सिलेबस नहीं है, स्टार्ट है, ये बेसिक है, बताया ना कि जीओसी पढ़ेंगे पहले, ओकर बाद आपको ऑर्गेनिक में कूदाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका चैप्टर वाइज चैप्टर, बेसिक दोनों के मिला के चलेगा 11th 12th का। और जब चैप्टर खोलेंगे तो 11th के अलग कर देंगे और 12th का अलग कर देंगे, समझ रहे बात को ना। तो बात समझिएगा, ठीक है। बेसिक है तो दोनों का बेसिक 11th में पढ़ना है तो 11th का तो बैच चलेगा, इसी में हो जाएगा, और 12th वाले को बेसिक हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद जब देखिए बेसिक खत्म हो गया जीओसी, तब आपको अलग अलग बैच में क्या कर देंगे, सेपरेट बांट देंगे, यानी कि एकदम 11th कर देंगे तो 12th कर देंगे, समझ रहे हैं। तो कोल्बे आए वो 1845 ईस्वी में है। उन्होंने कुछ बनाया, तो उन्होंने एस्टिक अम्ल बना दिया। क्या बना दिया, एस्टिक अम्ल। यानी कि व्हीलर सबसे पहले कोशिश किए, ओकर बाद जो साइंटिस्ट आए वो आपका कोल्बे आ गए, ठीक है। यानी कि कोल्बे ने इसका खोज किया। फिर क्या, चलिए भाई सब होल है, तब फिर आगे बर्थोले आ गए, ठीक है। बर्थोले जो हैं वो आपको मेथेन बना दिए, ठीक है। क्या बना दिए आपको, मेथेन बना दिए। ये थोड़ा सा इतिहास है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत है ना, खान है, क्योंकि बहुत चीज़ है। तो इस तरह से, तो अब जो जीओसी में जो पहला कदम बढ़ाने वाले, देखिए अब जीओसी में जो हमने के आगे चलते हैं, तो केमिस्ट्री में जो सबसे खोज जो है ना कि जेकरा बारे में पढ़ना हमने क्या है, वो आपका कार्बन है, ठीक है। क्या आपका है, कार्बन, यानी कि सी, है ना। इसके बारे में यही जो है जिन पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना,
क्या बना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक में कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, यानी क्या होगा यहाँ पर ही यदि कोई पूछेगा कि बताओ तो बउआ कार्बनिक जो है वो कार्बनिक रसायन जो है उसमें क्या है, तब बताना है कि जाना हूँ ओकरा में कार्बन के बारे में पढ़ेला है ना, और उसके यौगिक, क्योंकि ये सर 10वां का पढ़ाई तो हूँ, 10वां में चैप्टरवा यही है तो कार्बन और उसके यौगिक, समझ रहे हैं बात को ना, कार्बन और उसके यौगिक, यह जो है आप आराम से समझिएगा इत्मीनान से, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स देख नहीं पाएंगे क्योंकि सिस्टम एक ही गो है, समझ रहे बात को, मजबूरी भी है। तो ओकर पढ़ाने के बाद भी यदि दिक्कत होता है तब मेन कमेंट्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, हम आपको साथ देंगे। देखिए तो कार्बनिक रसायन जो है मेन जो हमने किया वो कार्बन के बारे में है, तो कार्बन के जो C होता है वो आपका संकेत होता है, ठीक है। अगर हम कार्बन के, तो कार्बन पूछे कैसन तत्व है, तो कार्बन जो आपका तत्व है वो नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है, पूछिए है आपका, तो कार्बन जो है आपका वो अधातु है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है हो, क्वेश्चन पूछेगा ना कि कार्बन है, कार्बन है, समझ रहे बात को, यानी कि आपको कार्बन बताना है तत्व में कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो कार्बन जो है वो आपका अधातु है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, समझिए। ओकर बाद अगर बात करें हम एकर, तो परमाणु संख्या, क्या बात करते हैं, तो परमाणु संख्या, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 6 होता है ना। देखो हमने नियम पढ़े होंगे एगो Z बराबर P बराबर E, एकर मतलब क्या होता है हो कि जितना परमाणु संख्या है उतने प्रोटॉन संख्या होगा और उतने इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। तो आप ही बताइए कि ये जो तत्व है कार्बन हो, तो कार्बन के जो परमाणु संख्या है बताओ 6 है कि ना है ना, तो इस नियम के अनुसार जो है उसका 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा ना। इसका अगर बात करें हम परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है, बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान के, इसका होता है 12, क्या होता है 12, यानी कि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे कि कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, हाँ क्वेश्चन पूछता है ना कि कार्बन के संयोजकता, तो संयोजकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात को समझिए पहले। तो संयोजकता के लिए हमें जो चाहिए वो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले कार्बन के बारे में समझेंगे तो हमारा आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए कार्बन थोड़ा सा बड़ा लिखे पड़ता हो ना हो, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 निकलता है ना, जिसे हम सेल कहते हैं, यानी कि सेल में जो है, जिसे लोग सेल कहते हैं ना उसे हम सेल कहा जाता है, जिसे हम कक्षा कहते हैं, क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो कक्षा में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका 2 और 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कार्बन है यदि हम इसका सब सेल का भी बात कर लेते हैं, कौन सेल हुआ, तो सब सेल, सब सेल में अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 है ना और 2p2, ये हो गया सब सेल। अब देखिए कार्बन के बीच जो बंधन पाया जाएगा महत्वपूर्ण है, यानी कि कार्बन आपको कौन सा बंधन बनाएगा, ये पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन के साथ चलेगा, आपको पता चल जाएगा तो आप बच्चे को बता दीजिए कि चलिए भाई ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब पढ़ ले के हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोटा सा क्लास चलेगा, थोड़ा
है ना, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको कल से एकदम कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, टाइम आपको है ये पता है ये। तो कार्बन देखिए क्या होता है, कार्बन के वास्तव में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। यदि 2 केस बन सकता है, मान लेते हैं यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, तो वह बना देगा आपको ऋण आयन। क्या बना देगा, ऋण आयन। ओकर बाद यदि 4 इलेक्ट्रॉन जो है यदि वो त्याग कर देता है, तो त्याग से बना देगा आपको ये धन आयन, जो कि नहीं करता है। कार्बन में जो बंधन पाया जाता है वो बंधन का नाम है आपका सहसंयोजक बंधन। कौन बंधन है, तो सहसंयोजक बंधन। कार्बन जो भी बॉन्ड बनाएगा हमने के, है ना, तो साझा करके बनाएगा। देखिए साझा क्या होता है, तो साझा होता है जस्ट लाइक हमने अपने गांव जवार में या अपने भाषा में हम उसे पैंचा कहते हैं। इससे मान ले क्या होगा कि हमें पैसा की आवश्यकता पड़ी ना, तो हम क्या करेंगे ना कि किसी व्यक्ति से हम मान लिए 500 रुपया लिए, तो 500 रुपया पैंचा हो गया, फिर क्या करेंगे कि उसे हम 500 रुपया देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको, तो 500 रुपया जो हम उसको दिए फिर वो हमको दिया, यही साझा होता है। क्या होता है, होता है ना, चल भाई आज काम चलाओ ना, फिर हम कल तोरा दे देबो। ठीक है, वही बात तो होता है कार्बन के बारे में। देखिए हमारा जो क्लब बताते हैं क्या है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए ताकि बच्चे चला कि चलो भाई क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, समझिए कैसे। अभी जो हमने किया है 8 बजे से आपको GOC चलेगा, है ना। GOC मतलब क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एकरा में आप पार्टिसिपेट जो है आपको 11th क्लास, फिर आपका 12th क्लास। ये 11th का मेन सेक्शन है, फिर उसके बाद इसका बेसिक है। ठीक है, ये क्या उसका बेसिक है दोनों का। अब फिर उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो चैप्टर में क्या कर दिया जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा। यानी कि 12th का बैच जो 8 बजे से 8 बजे रह जाएगा या 7 बजे चल जाएगा। ठीक है, कोई होके चल जाएगा 7 बजे, कोई होके चल जाएगा 8 बजे। लेकिन बेसिक केमिस्ट्री है तो आपको दोनों को एक साथ निकाल देंगे तो क्या फायदा नहीं है, फायदा है ना हो। तो इस बात को क्या रखना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।